लंगट सिंह कॉलेज के हजारों छात्रों के बीच एक शख्स ऐसा था जिसकी चलती या यूं कहें तूती बोलती थी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर। जी हां, इस शख्स का नाम था बबलू त्रिवेदी उर्फ बीटी। छात्रों के बीच में बीटी के नाम से मशहूर बबलू त्रिवेदी का आतंक वैसे तो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में था, लेकिन लंगट सिंह कॉलेज में इस कदर था कि कोई उसके खिलाफ मुंह खोलने की जरूरत नहीं करता। बबलू त्रिवेदी उर्फ बीटी का बोलबाला पूरे यूनिवर्सिटी में था, लेकिन रत्नेश के बढ़ते रसूख से बबलू भी अछूता नहीं था। नाम बहुत रहा है उसका आरडी कॉलेज में। आरडी कॉलेज में राहुलवा से पता कर और जन्म कुंडली। अगर काम के लड़का लगे तो टीम में शामिल कर ले। जी भैया, समझ रहे? जी भैया जी, हम 1-2 दिन में उसका पूरा हाल समाचार आपको बताते हैं। बबलू त्रिवेदी उर्फ बीटी अपने आदमियों को रत्नेश के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उसके गुर्गे निकल पड़ते हैं रत्नेश की जन्म पत्री निकालने के लिए और लेकर उसका बायोडाटा हाजिर होते हैं बबलू त्रिवेदी उर्फ बीटी के पास। अरे पता कर लिया ओकरा बारे में? वो कौन है साला? भैया है तो साला वो अपना ही टाइप का आदमी। अपना ही टाइप का मतलब क्या होता है? उसके चाल चलन से पूरा लगता है कि वो अपना ही टाइप का आदमी है, अपने ही धंधा पानी का आदमी है। बातचीत चल ही रही थी, तभी बीटी का एक गुर्गा किसी लड़के को पकड़कर अंदर लाता है। क्या है रे? ये कौन है? भैया ये बाहर आपके खिलाफ लड़कों को भड़का रहा था। कह रहा था कि बीटी बहुत बड़ा गुंडा है, वो हमारा नेता नहीं हो सकता। इतना सुनना था कि बबलू त्रिवेदी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। पिटाई करने के बाद बबलू का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर शुरू होती है रत्नेश को अपने गैंग में शामिल करने की कवायद। क्या रे, सब पता चल गया ओकर बारे में? हाँ भैया। क्या पता चला ओकर बारे में? भैया जी, वो बहुत काम का आदमी है। हम लोगों के साथ जुड़ जाएगा तो हम लोगों की ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके साथ मीटिंग फिक्स कर। जी भैया जी। रत्नेश, आज की शाम तुम्हारे नाम। बबलू त्रिवेदी हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहेगा, समझे? अरे ठीक है भैया, सब आपकी दया भैया। एक बात है भैया, रत्नेश भाई के अला से हमनी के ताकत दुगना नहीं 4 गुना हो गया। अरे तो पहले भैया जी से बोले थे, भैया जी रत्नेश भाई को शामिल कर लेंगे, हम लोग का ताकत बढ़ जाएगा। रत्नेश भैया, अब तो कॉलेज में लगता है कि हम नहीं के राज हो जाएगा। क्या कि बबलू भैया तो पहले ही से थे और उस पर आप आ गए इसमें, तो ताकत तो हम लोग का डबल हो गया। क्या भाई? ये बात तो हम पहले कह चुके थे भैया जी से। 100 दादागिरी की दुनिया में रत्नेश ठाकुर अपना नाम रोशन करते जा रहा था। उसकी हरकतों से छात्र ही नहीं बल्कि कॉलेज प्रशासन भी हलकान था। बड़का प्रोफेसर बनल है। कल क्लास में बहुत लेक्चर झाड़ रहा था, यहाँ भी लेक्चर मत झाड़। रत्नेश ठाकुर नाम है मेरा, ज्यादा बकबक किया ना तो खोपड़ी खोल देंगे। रत्नेश का खौफ पूरे कॉलेज परिसर में फैला हुआ था। आलम यह था कि नाम जुबान पे आते ही लड़के कांपने लगते, लेकिन रत्नेश का मन इतने से नहीं भरता है। रत्नेश ठाकुर की कसमसाहट बढ़ती जा रही थी। वो अपने खौफ का दायरा सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं रखना चाहता था। उसकी हसरत थी कॉलेज से बाहर निकलकर पूरे जिले पर कब्जा करने की, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की। लेकिन बेताज बादशाह बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से ही कई लोग लाइन में लगे हुए थे। लंगट सिंह कॉलेज का दादा बबलू त्रिवेदी छात्र राजनीति से बाहर निकलकर अपराध की राजनीति करने लगा था। बीटी को जल्द ही पता चल जाता है कि जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहता है उसके लिए छात्र राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। केवल जराइम की दुनिया ही उसे दौलत और शोहरत दिला सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बबलू गुंडागर्दी पर उतर आता है। तत्कालीन बाहुबलियों की सरपरस्ती में बबलू त्रिवेदी उर्फ बीटी जुर्म की दुनिया में पूरे उफान पर था।
धीरे धीरे उसने अपने आप को इस लाइन में स्थापित कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अपराध की अंधेरी दुनिया में रत्नेश एंट्री ले रहा था, या कहें कि गुनाह की सीढ़ियां चढ़ना उसने शुरू किया था। बहरहाल दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि अलग अलग रहे तो ताकत का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आखिर दोनों ने फैसला किया मिल जाने का। छात्र राजनीति में इतनी पकड़ बना लेनी है कि जिले में इस कॉलेज हो चाहे उस कॉलेज हो, कोई हमसे टक्कर ना ले सके। रत्नेश ठाकुर और बबलू त्रिवेदी के मिल जाने से गिरोह की मजबूती काफी बढ़ जाती है। धीरे धीरे रत्नेश बबलू त्रिवेदी के गुनाह के सारे गुर सीख लेता है। एक के बाद एक गुनाह को अंजाम देते रत्नेश ठाकुर गैंग में बबलू त्रिवेदी के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लेता है। अब बबलू और रत्नेश की जोड़ी पूरे मुजफ्फरपुर में कुख्यात हो जाती है। अपहरण, हत्या और वसूली के धंधे से लाखों की कमाई होने लगती है। गैंग का संचालन बबलू त्रिवेदी के हाथों में ही रहता है, लेकिन मार्केट में रत्नेश की पहचान भी बननी शुरू हो जाती है। वैसे तो गैंग में कई लड़के थे, लेकिन रत्नेश ठाकुर और प्रभात झा में कुछ ज्यादा ही पड़ती थी। कब, कहां और कैसे अपराध को अंजाम देना है, इसका पूरा खाका प्रभात खींचता था। प्रभात के खींचे खाके पर ही रत्नेश वारदात को अंजाम देता था। कहते हैं प्रभात शूटर नहीं सेटर था। गिरोह के सरगना बबलू त्रिवेदी को रत्नेश और प्रभात की दोस्ती फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी। कई बार बबलू ने दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसके अलावा और भी कई कारण थे जिससे गैंग में मनमुटाव बढ़ते जा रहा था। रत्नेश का आगे बढ़ना बबलू को कहीं न कहीं खटक रहा था। क्या प्रभात को लेकर रत्नेश और बबलू के संबंधों में खटास आ जाती है, या फिर बबलू प्रभात और रत्नेश की दोस्ती को तोड़ पाने में सफल हो जाता है? पूरे घटनाक्रम का गैंग पर क्या असर पड़ता है, जानने के लिए देखते रहिए जुर्म का जाल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।